जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि अभी हम लोग शुरू किए हैं 9th-10th बैच सीरीज, जिसमें कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर या यूनिट हैं 9th और 10th के एज पर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन या बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के, तो अब सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि सर बड़े बच्चों का या बड़े स्टूडेंट या हायर लेवल का जो वीडियो बनाते हैं, तो साथ ही साथ सर लोअर क्लास के बच्चों का वीडियो बना दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट हो सके। तो आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सारे फ्रेंड को या जो भी होंगे आपके नियर अबाउट, है ना, क्लास 9-10th वाले, उनको आप जो है लिंक शेयर कर दीजिए और उनको बोल दीजिए या वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हैं आज, और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जा चुके हैं लास्ट एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात या वर्ग समीकरण, है ना। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में बात करें तो द्विघात और वर्ग समीकरण। तो नाम से ये है वर्ग समीकरण या द्विघात मतलब दो घात, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल रहेगा, पॉलिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, जिसके घात कितने होंगे या पावर कितने होंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 और घात जो है 2 होगा। ऐसे बहुपद या ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। ये बात ध्यान रखना है। a जो है 0 के बराबर, मतलब ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर सपोज ये वाला टर्म 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन, देखिए आप लोग, अगर ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाता है तो इक्वेशन जो है bx + c = 0 मिल जाएगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। तो इसलिए हमने कहा कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन होगा, जहां पे कि ये रूल फॉलो होगा कि a is not equal to 0, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं है, तो उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्या, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। तो जनरल फॉर्म जो होता है वर्ग समीकरण का ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ पर जो x है वो क्या कहलाएगा हम लोग का, अननोन वेरिएबल या चर, है ना, अज्ञात चर या अननोन वेरिएबल है। और जो भी द्विघात समीकरण होंगे उसमें चूंकि एक ही प्रकार का वेरिएबल होता है x, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट या एक ही प्रकार या अविभाज्य चर, है ना। एक ही प्रकार के चर होते हैं, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक ही वेरिएबल x के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज यूनिवेरिएट वेरिएबल, ठीक है। एंड a b c जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक कांस्टेंट, या जो कि क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, और इनको हम डायरेक्टली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया जनरल फॉर्म। अब बात करें हम लोग कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का मेथड, है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वर्ग समीकरण को हल करने की विधि, ठीक है। तो हम लोग के पास जो मेथड है पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, या इसे हम लोग बोलते हैं गुणनखंड या मध्यपद विभाजन विधि, और इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल
टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड या मध्य पद विभाजन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पहला है। दूसरा है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला ना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सूत्र विधि। सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पर एक बार निगेटिव लिख चुकी, देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या होगा कि पावर कितना है, 2 है, तो 2 पॉलिनोमियल्स है मतलब उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो पावर होता है उससे डिसाइड होता है कि उसका सॉल्यूशन कितना होगा। तो 2 पावर है तो मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 2। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो नेगेटिव अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। एक सॉल्यूशन अल्फा हो गया, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं बीटा, जो कि पॉजिटिव आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो अल्फा और बीटा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए हम लोग के पास 2 रूट्स होंगे। अब रूट्स की बात करेंगे हम लोग कि रूट्स या इसे को हम लोग बोलते हैं जीरोस, या हिंदी में बात करें तो मूल, है ना। तो रूट्स और जीरो क्या होंगे कि x के जो वैल्यू आएंगे वो सेटिस्फाई करेंगे किसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना। तो ऐसे इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरोस करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर सपोज ये p ऑफ x है, p ऑफ x इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर x के जिस वैल्यू के लिए ना, जिस वैल्यू के लिए क्या हो जाए, जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, 0 और राइट हैंड साइड 0 तो है। तो मतलब कि जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो इस x के वैल्यू के लिए क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, है ना। उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसका जीरोस या रूट, ठीक है। तो हम लोग ये डिसाइड कर लिए, अल्फा होगा और ये बीटा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे हम लोग के, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण के मूल, अल्फा बीटा, ठीक है। अब इस अल्फा और बीटा से को आगे थोड़ा सा देखेंगे, पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड हो गया फॉर्मूला मेथड। उसके बाद अच्छा, और इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य, है ना, धराचार्य सूत्र। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र या धराचार्य फॉर्मूला, है ना। धराचार्य नामक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने गणितज्ञ थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, तो उन्हीं के नाम पर हम लोग इसको कहते हैं क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 मेथड हो गया। तीसरा जो मेथड है हम लोग का वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, वर्ग समीकरण बनाकर, वर्ग बनाकर विधि हिंदी में, है ना। और एक और मेथड हम लोग को पढ़ना है, फोर्थ मेथड है टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वाला जो मेथड है ना, वर्ग लेकर, वर्ग
लेकर हल करना। ये जो मेथड है इसमें क्या होगा कि जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें b की वैल्यू 0 हो जाएगी। b की वैल्यू अगर 0 दिया है तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे डायरेक्टली। अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे सभी को एक बार, है ना। तो ये हो गया हम लोग को। तो टोटल 4 मेथड हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन? फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड या पद विभाजन विधि, या इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा है फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सूत्र विधि, और इसी को बोलते हैं हम लोग द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि होता है x -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2b। यहाँ पर जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है c, इन सभी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। लास्ट में दो वैल्यू आया है प्लस के लिए और माइनस के लिए, वही कहलाएंगे उसके सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ थर्ड मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब वर्ग बना करके, है ना, वर्ग बना करके हल करना। और चौथा है टेकिंग स्क्वायर। अब हम लोग जो ये रूट की फाइंड किए, रूट डिफाइन किए अल्फा और बीटा, है ना। अल्फा और बीटा से कुछ यहाँ पर टर्म है जो अल्फा और बीटा है। पहला क्या? सम ऑफ रूट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो x का कोएफिशिएंट है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। नाउ दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई ए। तो अगर हम लोग के पास ये दोनों दिया है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो एक टर्म आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण की रचना, वर्ग समीकरण की रचना, है ना। अल्फा और बीटा हमको गिवन है, तो वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, या हिंदी में बात करें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा और बीटा हम लोग के पास गिवन है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट अप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं या वर्ग समीकरण की रचना कर सकते हैं। इसका भी क्वेश्चन आता है, या इसमें दोनों तरफ से भी क्वेश्चन पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो फाइंड अल्फा एंड बीटा यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, या अगर रूट्स गिवन है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। तो ये हो गए इसके रूट्स। अब इस रूट्स में कुछ कंडीशन है। तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2b। ये जो धराचार्य फॉर्मूला था या द्विघात सूत्र था, इसमें जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, है ना। ये विविक्त कर की वैल्यू जो है वो डिसाइड करता है कि जो दिए गए वर्ग समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर कैसा है या उसके मूल की प्रकृति या प्रवृत्ति कैसी है। तो देखते हैं इस टॉपिक को, क्या है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। तो दो कॉलम देख लेते हैं हम लोग, क्या इधर वैल्यूज ऑफ टी और इधर नेचर ऑफ रूट्स या मूल की प्रवृत्ति। तो पहला है एक
डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 में d इक्वल टू 0, अगर d हम लोग निकालें और d का मान कितना आ जाए, एग्जैक्ट 0 आ जाए, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल, या इसी को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, रियल एंड इक्वल, है ना, वास्तविक तथा समान, एक समान। तो अगर d हम लोग का एग्जैक्ट 0 है, उस केस में जो दो वैल्यू मिलेंगे अल्फा और बीटा, वो दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक यानी कि रियल होंगे। ठीक है, दूसरा केस है इफ d इज लेस देन 0, अगर d का मान छोटा आता है 0 से, यानी कि नेगेटिव आता है, इसी को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उस केस में कैसा रहेगा, अनइक्वल एंड इमेजिनरी रूट्स, जिसको हमको कहेंगे क्या, काल्पनिक तथा अलग अलग, है ना, जो रूट आएंगे या आंसर आएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू, वो क्या होगा, काल्पनिक होगा और अलग अलग दो वैल्यू आएंगे ना, रियल है, इक्वल नहीं रहेगा, दोनों की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंट है ना, डिफरेंट। थर्ड है इफ d इज ग्रेटर देन 0, अब इसमें दो कंडीशन है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो इक्वेशन है वो कैसा रहे, कंप्लीट वर्ग रहेगा, उस केस में क्या रहेगा हम लोग का, रियल रूट आएगा, अनइक्वल और रेशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या या परिमेय नंबर, है ना। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा और जो इक्वेशन रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा या बनेगा, उस केस में रियल रूट आएगा, मतलब वास्तविक मान आएगा, और अनइक्वल अलग अलग रहेगा, लेकिन कैसा होगा, रेशनल। परिमेय संख्या आप लोग जानते ही हो, p/q के रूप में लिखा गया हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा संख्या जो p/q के रूप में हो, पॉजिटिव हो, लेकिन क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। तो इसको तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। If d is greater than 0 and not a perfect square, अब अगर जो d की वैल्यू है ना, d की वैल्यू है वो 0 से बड़ा तो आ रहा है, लेकिन जो इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस केस में क्या होगा, जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल, अनइक्वल बट इरेशनल। अब इस बार कैसा आएगा, इरेशनल, जिसको बोलते हैं अपरिमेय, है ना। अपरिमेय मतलब p/q के रूप में नहीं लिखे जाने वाले जितने भी नंबर होंगे इसमें आते हैं इरेशनल। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है किसके, नेचर ऑफ रूट्स के, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे उसकी जो प्रकृति या प्रवृत्ति होगी वो d के मान पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर पे, और चार कंडीशन होते हैं, d इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0 या नेगेटिव, d इज ग्रेटर देन 0 में दो कंडीशन है, जब d इज ग्रेटर देन 0 और जो इक्वेशन हो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, उस केस में फिर d इज ग्रेटर देन 0 और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, बात क्या है, d अगर 0 है तो क्या होगा भाई, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, जो मान आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा,
अल्फा और बीटा वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और एक समान, दोनों वैल्यू सेम। नेक्स्ट है d इज लेस देन 0 या नेगेटिव आता है अगर d की वैल्यू, उस केस में अनइक्वल और इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक तथा डिफरेंट वैल्यू या अलग अलग वैल्यू आएंगे अल्फा और बीटा के। थर्ड है d इज ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, उस केस में रियल, अनइक्वल और रेशनल, ठीक है, वास्तविक मिलेगा और अलग अलग मिलेंगे, बट कैसे मिलेंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। चौथा है d इज ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इस बार अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है बट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उस केस में रियल रूट, अनइक्वल और इरेशनल मतलब अपरिमेय नंबर्स हमको प्राप्त होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मूलों की प्रवृत्ति किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन उसका है 2 नंबर में, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, अभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो उसमें इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उपयोग या यूज हम लोग कहां कहां करेंगे, तो पहला ऐसे जगह पे, है ना, जहां पे कि पहला है एप्लीकेशन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे जहां पर कि चतुर्भुज जो दिया रहेगा का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल फाइंड करना हो, जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये सब के एरिया फाइंड करने वाले क्वेश्चन। दूसरा जो है हम लोग कहां करेंगे, फिर जो है सेकेंड वाला जो यूज है सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स वर्ड, है ना, वर्ड प्रॉब्लम, ना, वर्ड प्रॉब्लम रहता है जैसे कि लेंथ, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा फाइंड करने वाले जो नंबर है, वर्डिंग वाले, सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, सॉल्विंग मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग मेथड या वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां। तो सबसे पहला जो मेथड था, पहला क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या मध्य पद विभाजन विधि, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या मध्य पद को घर, नाम से ही है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 या माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप के मेथड में हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले करना क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन का और जो लास्ट पार्ट है विथ साइन, ना, चिन्ह के साथ उसको क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या मिल जाएगा, -12x², ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वाले टर्म को, फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब क्या कि जो x² वाला टर्म है वो और जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो, उन दोनों को विद साइन क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ गया, -12x²। अब ये जो बीच वाला नंबर है -x,
इसको हम लोग को दो नंबर में स्प्लिट करना है, a प्लस माइनस b, या तो दोनों को जोड़ने के बाद आ जाए या दोनों को घटाने के या माइनस करने के बाद। ऐसे दो नंबर का सिलेक्शन करना है हमको जो कि प्लस या माइनस करें तो कितना है, बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए, और उन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें हम लोग a और b का, तो वो आ जाएगा कितना, जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या मध्यपद विभाजन विधि। इसीलिए हम लोग इस मेथड को क्या कहते हैं, मध्यपद विभाजन विधि। चलिए देखते हैं। अब 12x² है, तो यहां पर हम माइनस एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि -2x प्लस x लिख सकते हैं, माइनस एक्स आएगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये गलत। नेक्स्ट है, और क्या लिख सकते हैं, -3x प्लस 2x, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर नहीं। अभी हम समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सीख जाओगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये नहीं समझ में आएगा तो फिर एक और मेथड हम बताएंगे। तो अगला नेक्स्ट है -4x प्लस 3x। अब क्या होगा, -4x प्लस 3x तो -x तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² भी आएगा, जो कि इसके बराबर है। तो ये हम लोग का सही है। अब यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं, तो 2x² -4x प्लस 3x -6 = 0। ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, 4x -3x, अगर ऐसा करेंगे तो आएगा क्या, x, और -12x² तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन उस समय x आएगा। तो हमको दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है, ऐसा ही फैक्टर हमको चूज करना है, ठीक है ना। अब क्या कर लेना है, फर्स्ट दो से 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 2x माइनस यहां बचेगा 2, और इन दोनों से +2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी नहीं 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x -2। ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉमन वैसा ही लेना है जिससे कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में वैल्यू सेम। अब x -2 x -2 दोनों में है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। अब ये दोनों टर्म जो बचा है 2x + 3 = 0। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग लिख लेते हैं, x -2 = 0 और 2x + 3 = 0। यहाँ से मिल जाएगा x = 2, और यहाँ मिल जाएगा 2x = -3, x = -3/2। तो दिए गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसके दो सॉल्यूशन मिलने हम लोग के, x = 2 और -3/2। तो ये हो गया इसका आंसर, इससे फैक्टराइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य सूत्र विधि, है ना। तो इस विधि में हम लोग को करना क्या है, फॉर्मूला लगाना। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसका तुलना हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन, उससे कंपेयर कर लेना है। तो क्या मिल जाएगा, a = 1, b = -6 और c = 5 विद साइन, ना चिन्ह के साथ आपको कंपेयर करना है। अब जो फॉर्मूला होता है -b ± b² - 4ac/2। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं, माइनस पहले से -6 प्लस माइनस b² मतलब -6 का स्क्वायर 4 × a 1
सी यानी कि 5 अपॉन में 2a यानी कि 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू +6 हो जाएगा, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस यहाँ पर 36 माइनस 5 4 जा 20 और अपॉन में 2, तो 6 प्लस माइनस 16 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर एक बार प्लस साइन टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या मिल जाएगा 6 प्लस 4/2 यानी कि 10/2 इक्वल टू 5, और एक बार निगेटिव साइन है ना, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह दोनों अलग अलग ले लेते हैं। x इक्वल टू 6 माइनस 4/2 यानी कि 2/2 इक्वल टू 5, तो दो वैल्यू मिल गया हम लोग को x इक्वल टू 5 और 1। ठीक है, ये हम लोग को किससे हो गया, धराचार्य सूत्र विधि या किससे, फॉर्मूला में। ठीक है, अब यहाँ पर जो x इक्वल टू 5 और 1 आया है, तो ये रूट कैसे आ रहे हैं, रूट्स कैसे हैं, इसके नेचर क्या है रूट का, दोनों क्या है, रियल बट अनइक्वल। ये कैसे डिसाइड हो भाई, आएंगे कैसे, अभी जो लोग डिस्क्रिमिनेंट वाला पढ़े थे उसमें भी डायरेक्ट मान रख के बना सकते हैं। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या था, b² माइनस 4ac, और b की वैल्यू कितना हम लोग का -6, तो -6 का स्क्वायर 4 इंटू a यानी कि 1 और c यानी कि 5, तो हो जाएगा 36 माइनस 20 यानी कि क्या आ जाएगा 16। तो d की वैल्यू क्या आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान जो है क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पर एक चीज और कंडीशन था कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, e रेशनल। तो ध्यान देना है यहाँ पर, ये नेचर ऑफ रूट भी पूछ सकता है, मूलों की प्रवृत्ति कैसे होगी। तो d की वैल्यू निकाल लेंगे, d इज ग्रेटर देन 0 है एंड क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जो दिया गया इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल, मतलब अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं होंगे, दोनों अलग। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हाँ तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मेथड कौन सा है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। तो सपोज एग्जांपल दिया है 2x² - x - 1 = 0। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है इसमें कि जो कांस्टेंट टर्म है, या सॉरी पहले तो जो x² है ना उसको देखना है, उसमें अगर किसी का मल्टीप्लाई है तो उसको सबसे पहले हटाना है। कैसे, डिवाइड करके, यानी लेंगे डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, है ना, 2 से भाग कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, x² x/2 - 1/2 = 0/2। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x और इनटू में 1/2। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग का जो फॉर्मूला होता है कोई भी, चाहे a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, a² 2ab + b², यहाँ a² - 2ab + b², यही होता है कंप्लीट स्क्वायर वाले में। तो हम लोग के पास यहाँ दिख रहा है a, अगर हम लोग सपोज करें कि x है और b मान लें इसको 1/2, तो x² दिया है, a × b दिया है, a दे दिया है और ये b दे दिया है। हमारे पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 का डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेंगे और इसको एलटी छोड़ देना है।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1/4 ये मिल गया हम लोग को। अब a स्क्वायर माइनस 2ab हमको मिल गया। ये हो गया a, ये हो गया b। अब क्या चाहिए? प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी मतलब b का मान कितना है? 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर हमको चाहिए प्लस में, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं किधर? दोनों तरफ। ऐसा यहाँ लिख लेना है, एडिंग 1/16 बोथ साइड, है ना। 1/16 जो लिखे 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बस यही वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो ये इजी है। अब क्या कर लेते हैं? ये टर्म और ये टर्म इसके बराबर हो जाएगा भाई x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो बचा ये इसको भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 1/16 और ये उधर माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 8 9/16 हम लोग के पास आ जाएगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर 9/16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस 1/4 का स्क्वायर और 9/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस 3/4, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 यह हम लोग का। अब क्या कर लेते हैं? इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पर फिर से वही, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के लिए टेकिंग पॉजिटिव, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 यानी कि एक वैल्यू हमको मिल जाएगा 1। दूसरा नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो इस बार x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/4 प्लस 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2/4 यानी क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/4। तो x के दो वैल्यू मिल गए हम लोग को, कौन कौन? जो गिवन इक्वेशन था इसके सॉल्यूशन क्या हो गए? x इक्वल टू 1 और दूसरा आ गया माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट मेथड हम लोग आ जाते हैं टेकिंग द स्क्वायर, है ना। अब इस बार डायरेक्ट इक्वेशन को क्या कर देना हम लोग को? स्टार्टिंग में ही स्क्वायर रूट ले लेना है और सॉल्व करना है। तो अभी बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, इस मेथड का यूज हम लोग तब करेंगे जो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0, मतलब गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है उसमें अगर b इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तो उसको किससे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर रूट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना हम लोग को? स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, करना क्या है? तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50 को उधर ट्रांसफर कर लेना है। अब यहाँ पर ले लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट x स्क्वायर और इधर भी अंडर रूट 50, तो ये हो जाएगा x और अंडर रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू में 2, 5 बाहर आ जाएगा प्लस में, सॉरी, है ना, प्लस में। ठीक है, तो x के पास x का हम लोग का दो वैल्यू मिल गया, एक प्लस
5/2 और दूसरा -5/2। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको जहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको देखेंगे तो उसमें जो x वाला कोएफिशिएंट है अगर हमको 0 दिखेगा मतलब वो कौन से मेथड से बनेगा, टेकिंग द स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। आज हम लोग जो स्टार्ट किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आज जनरल ओवरव्यू हम लोग देख लिए, सारे मेथड का सॉल्यूशन देख लिए, उसके नेचर ऑफ रूट देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी एग्जांपल के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।